तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में लेके आए यूपीएससी सी सेट PYQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको गारंटी श्योरिटी से बता सकता हूँ, सी सेट आपको आईएएस तो नहीं बना सकता, बट आईएएस बनने से रोक जरूर सकता है। तो इस लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें और विद द ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की हम बात करने वाले हैं इसमें। आज मैं 2023 का सी सेट का PYQ लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था 2023 के अंदर कि राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ वाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन अ बॉक्स। इफ ही रैंडमली पिक्स शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ द शूज टू वियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज़ टू मेक। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। पहले आपको इमेजिन करना माइंड में, पहले एक बॉक्स बना लो इजीली। ऐसे बॉक्स बनाओ और लिखो कि उसमें 10 पेयर रेड रेड है, ये रेड है, ये रेड रेड का 10 पेयर बना, ठीक है। और फिर क्या है, देखो रेड रेड का 10 पेयर, 9 पेयर ऑफ वाइट, 9 पेयर वाइट, वाइट वाइट का कितना है भाई, 9 पेयर। एंड देख पा रहे हो आप ब्लैक शूज़ के कितने पेयर हैं, 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़, 8 पेयर ब्लैक ब्लैक, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, ठीक है। ऐसा बोल रहा है आगे कि इफ़ ही रैंडमली पिक्स शूज़ वन बाय वन, इनमें से वो शूज़ वन बाय वन करके निकाल रहा है, कभी ब्लैक निकाल रहा है, कभी वाइट निकाल रहा है, कभी रेड निकाल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जैसे एक शूज़ को बाहर निकाल दिया फिर दोबारा उस शूज़ को अंदर नहीं रख सकता, वो ऐसा कहना चाह रहा। फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ शूज़ टू वियर, मतलब कि इसमें से बॉल और निकालता ही जा रहा है, निकालता ही जा रहा है, निकालता ही जा रहा है इसमें से। और ये शूज़ इसमें से निकालते निकालते उसको उस प्रोबेबिलिटी तक जानी है कि दोनों प्रोबेबिलिटी में उसको रेड शूज़ मिल जाए और वो पहन सके। और उसकी मैक्सिमम नंबर कितने अटैम्प्ट हो सकते हैं, बात करते हैं। अगर हम बात किए, पहला अटैम्प्ट किया उसमें रेड निकाल दिया, दूसरा अटैम्प्ट किया उसमें से भी रेड निकाल दिया, तब तो 2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये तो एक बार में हो जाएगा। बट ये पूछ रहा है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो सबसे वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकती है इसमें, सबसे बुरी कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब कितना अटैम्प्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि हम ब्लैक के कितने हैं, ब्लैक पहले ब्लैक निकाल दो पूरा, फिर पूरा ब्लैक निकाल दिया, फिर पूरा वाइट निकाल दिया, अब बचा क्या, रेड रेड। सबसे वर्स्ट सिनेरियो इस हो सकती है। ब्लैक कितने हैं, पेयर्स हैं, तो मान लो पेयर्स निकालने में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 16 टाइम्स लगेंगे ना, 8 इस वाले को 8 इस वाले को 16 टाइम्स लगेंगे। आसान है, आराम से समझो। वाइट को कितने लेंगे पेयर्स में, ऑब्वियस सी बात है, 9 इसको 9 इसको 18, ये ब्लैक का हो गया, और 18 किसका हो गया, रेड का हो गया। बात समझ में आ रही है। अब समझना मेरी बात, अब सारे ब्लैक और ब्लैक और वाइट निकल चुके हैं, ब्लैक और सॉरी ये यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये वाइट का है। अब सारे ब्लैक और वाइट आप निकाल चुके हो, सारे ब्लैक और वाइट जब निकल गए बचे क्या, ऑब्वियस सी बात है रेड। तो पहला वाला ये रेड निकालने के लिए 1 और ये दूसरा निकालने के लिए 2, तो दो कंडीशन यहाँ पर ही बन रही है। फील आ रहा है। तो टोटल कितने वेज हो गए, 16 इधर, 18 इधर, 2 इधर, तो 18 2 20 और 16 36, 36 वेज हैं। मैक्सिमम वो 36 अटैम्प्ट कर सकता है रेड को निकालने के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 36। वेरी इजी, बस समझना है। अब समझो एक ही चीज़ को आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझो, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। पीएनसी का छोटा छोटा वर्जन दिया है इसमें, पीएनसी एक्सट्रीम लेवल का नहीं है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला था कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाई स्कोरिंग सिंगल रन्स 4 and 6 ओनलीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग शॉट्स। मतलब कह रहा है एक बैट्समैन है, वो 25 रन कैसे बना सकता है, उसके पास प्रॉबिलिटी या तो 1 रन ले सकता है वो, या तो 4 रन, या तो 6, यही काम कर सकता है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। प्रोबेबिलिटी ना पूछ के बोल रहा है कि कितने वेज पॉसिबल हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है।
हाउ मेनी वेज पॉसिबल, रेंट सैम्पल स्पेस बोल सकते हैं, टोटल कंडीशन कितनी बनेंगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन देख के आप पहले डर जाओगे, कुछ भी नहीं करना, पहले तुम्हें ये सोचना है कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत आप सिंपली सोच सकते हो कि मान लिया कि एक भी 6 नहीं लगाए, 0 6। अब टोटल कितने 25 रन बनाने हैं, मतलब 1 और 4 रन से ही पूरा 25 रन बनेगा। तो सपोज के लिए 0 बाउंड्री भी लगी है, तो सारे रन किससे बने हैं, एक सिंगल लेके बने हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से एक आ गई, सिंपल सी बात है। बात समझ में आती है। ऐसे ही क्या हुआ, इसको 0 मैंने फिक्स कर दिया है, तो 4 मान लो, एक एक बाउंड्री मारा, वो 4 मारा, बच्चे कितने 25 में से 4 गया 21, 21 सिंगल्स लिए। ऐसे दो प्रोबेबिलिटी, दो वेव हो गया, सेकेंड वे हो गया इसका। क्लियर। ऐसे ही कितनी बार, कब तक मारता रहेगा, क्योंकि आप देखो सेकेंड बार मारेगा तो 8 हो जाएगा, बाकी सारे रन सिंगल से। थर्ड बार मारेगा तो 12। ऐसा 4 का टेबल काउंट करो कि 25 क्रॉस ना करे, तो ये ऐसे 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 6 टाइम तक जाएगा ना। 6 टाइम मतलब 24 रन बाउंड्रीज मारा, और एक बच रहा है जो 25, वो सिंगल ले लिया। तो कितने टोटल वेज हो गए, 0 से काउंट करोगे तो 0 1 2 से काउंट करोगे तो 7 वेज टोटल हो जाएंगे, क्योंकि 0 को भी काउंट कर रहे हैं। इस कंडीशन में टोटल 7 वेज आए जब 0 6 लगा तब। सपोज करो 1 6 आपने मारा, ठीक है। अगर आप एक एक छक्का मारते हो तो ऑब्वियस सी बात है, और सपोज के लिए 0 चौका आपने मारा, तो कितने हो गए 19, और 19 रन पूरा सिंगल से ही आपने लिया, तो इधर एक वेज ये हो गया। अब ये फिक्स कर दिया, मान लो एक छक्का और एक चौका मारा आपने, तो कितना हो गया 10, बाकी सारे रन किससे हो गए, सिंगल से। एक 6 2 4 मारा आपने, तो कितने हो गए 8 6 14 हो गए, 14 हो गए नहीं हो गए, बाकी सारे सिंगल से। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका क्या हो सकता है, 3 बाउंड्री मारी आपने, 3 बाउंड्री मारी तो कितने हो गए भाई 12, 12 + 6, एक छक्का ही मारे हो आप, 12 + 6 18, बाकी सारे सिंगल से ले लिए हमने, ठीक है 18। मान लो आपने 4 चौके मार दिए, तो 4 4 जा 16, 16 + 6 22, बाकी सब किससे ले लिए, सिंगल से। तो ये 5 तरीके हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप 5 बाउंड्री मार दोगे तो 20 और 6 26, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको 25 रन ही चाहिए, तो इतना ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ कितने मिल गए भाई, कितने वेज हो गए 5 वेज। बस बनाना ही है और कुछ भी नहीं करना। अब सुनो, और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। आपने 2 6 मारे, 2 6 मारोगे तो क्या होगा, और 0 चौका मारोगे तो 12 रन ऐसे हो गए, बाकी सब सिंगल से। एक प्रोबेबिलिटी तो बनी। एक बाउंड्री मारा आपने तो कितने हो गए 16, बाकी सब सिंगल से, एक प्रोबेबिलिटी यही बन जाएगी। 2 बाउंड्री आपने मारी तो कितने हो गए 8, 8 8 हो गए कि नहीं हो गए 8, 8 + 12 20 हो गई। 3 बाउंड्री मारोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 + 12 24, और एक रन सिंगल से। अब 4 बाउंड्री मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप क्रॉस कर जाओगे 25। तो कितने कितने वेज हो रहे हैं 1 2 3 4 वेज यहाँ से भी आ रहे हैं साफ साफ। सपोज करो आपने यहाँ पर ऊपर में लिख रहा हूँ 3 6 मारे आपने, तो कितने हो गए 18 हो गए, और 0 चौका मारे, बाकी सारे सिंगल से, तो एक वे ये हो गया। आपने एक चौका मारा तो कितने हो गए 18 4 22, बाकी सारे सिंगल से। अब 2 चौका मारोगे तो 25 क्रॉस हो जाएगा, कि 2 2 4 जा 8 8 8 + 18 कितना हो जाएगा 26, जो कि क्रॉस कर जाएगा। हमें 25 ही चाहिए, तो इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है यहाँ पर। मान लो आप 4 छक्का मारे, 24 हो गया। चौका तो मार सकते नहीं, तो बाकी सब सिंगल से ही बनाओगे, तो इसकी तो एक ही केवल प्रोबेबिलिटी है ना, एक ही वेज है, बस एक ही वे है। तो टोटल कितने वे हो गए, यहाँ पे 7 था 7, यहाँ पर कितने हैं 5 वे आए, यहाँ पर कितने आए 4 वेज आए, यहाँ पे कितने आए हैं 2 आए हैं, और यहाँ पे कितने आए हैं 1 आए हैं। काउंट करो 7 5 12, 12 4 16, 2 18, 18 1 19, 19। साफ साफ क्या आंसर इसका आएगा 19। वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको ये बनाना है। मैं समझा के बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये सब स्टेप आप स्किप करके सोच भी सकते हो दिमाग में, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 30 सेकेंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था देर आर 4 लेटर्स एंड 4 इनवेलप्स एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन द एग्जैक्टली 1 इनवेलप। देखो आपके पास ये पत्र हैं भाई साहब, पत्र बहुत दिए होंगे आप सबको। ये लेटर हैं आपके पास, 4 लेटर हैं और आपके पास ये 4 इनवेलप हैं, लिफाफा जिसको बोलते हो, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 लेटर हैं और 4 इनवेलप हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब कह रहा है कि इफ़ द लेटर आर रेंडमली इंसर्टेड इनटू द इनवेलप, बोल रहा है कि एक लेटर जो है एक ही लिफाफे में डाली जाती है, ठीक है, एक लिफाफे में ही डाली जाती है। आगे बोल रहा है कि इफ़ द लेटर आर रेंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप। अब क्या कर रहा है कि कोई किसी भी लेटर को, ऊपर जो ये सब लेटर दिख रहे हैं आपको, इन लेटर को कहीं भी पुट कर दिया, कहीं ये जो आपको 4 लिफाफे दिख रहे हैं, एनवेलप दिख रहे हैं, कहीं भी भेज दिया, तो ऐसा भेजने पर मान लो 2 को 3 में भेज दिया, रैंडमली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में स्टेटमेंट आपको पता करनी है सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट इनवेलप, कि केवल एक ही लेटर इनकरेक्ट में जाएगा। ये बात तो साफ साफ गलत दिख रही है। मान लो 1 को मैंने 2, मैं समझाने के लिए इसको रब कर रहा हूँ। मान लो मैंने 1 को 2 में भेजा, 1 को 2 में भेजा, तो सपोज तो कर लिया कि 3 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, बट 2 में तो जाएगा नहीं ना, 2 किस में चला जाएगा, 1 में। तो एटलीस्ट 2 जो आपके 2 लेटर हैं वो क्या जाएंगे, रॉन्ग जाएंगे, इनकरेक्ट होएंगे, बिकॉज एक तो दूसरे में चला गया, समझ पा रहे हो, 3 में चला गया, 4 में चला गया, 2 कहाँ जाएगा, एक में जो गलत है, 2 को 2 में जाना चाहिए ना। इसके कहने का मतलब क्या, ओनली 1, एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, इसलिए गलत है ये। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर ओनली, ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट 1, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट इनवेलप। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा पीएनसी का मदद लेना पड़ेगा। देखो आपके पास 4 लेटर हैं और 4 में से 2 को पिक करना है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, 4C2। जैसे आपके पास n थिंग है और r थिंग को क्या करना है, आपको चूज़ करना है, NCR, इसको C को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। 4 में से 2 को चूज़ करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स लिखो, 4 × 3, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, और 2 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखो, 2 × 1। जैसे मैं लिखूँ 5C3 की वैल्यू क्या होगी, तो लिखोगे 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स, 5 × 4 × 3, और 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 × 2 × 1। ये इसका आंसर हुआ। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 7C4 की वैल्यू क्या होगी, ज़रूर बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व किया क्या है, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, यहाँ से क्या है 6 वेज आया, तो सही बात कह रहा है, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट इनवेलप, या इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, आराम समझो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, आप देख के डर गया होगा इतना बड़ा नंबर कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि इस डिवाइडेड बाई 100, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। एक बात बताओ, मैं बात करूं अगर 2 को मैं 4 से डिवाइड करूं, तो मैं पूछूं रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 0। कैसे पता किए, क्योंकि बोलोगे कि पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, पूरा पूरा कट गया, इसलिए रिमाइंडर 0 बचा। तो वही कहानी इससे भी यूज कर लो। 100 का फैक्टर क्या हो सकता है, नहीं आता तो ये तो सीखा ही होगा बचपन में, 50, 25, 5, 5। तो इसका पेयर क्या क्या बन गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 85, 87, 89, 91, 95, 96 अपॉन 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, देख पा रहे हो, इसलिए ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 95, 85 5 से चले जाएंगे इजीली। अब देख रहे हो 2 से 96 जाएगा, 96 का हाफ करो तो कितना आएगा, ऑब्वियसली बात है 4 × 2 = 8, 48, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे वाली पूरी टर्म तो क्या हो रही है,
ऊपर से डिविजिबल हो जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर जीरो ही बचने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया मैंने। अगर टू पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात कह सकते हैं रिमाइंडर जीरो है। तो ऑब्वियस सी बात इसका रिमाइंडर क्या है? जीरो। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। अब ये सब क्वेश्चन देखो कितने आसान थे। यूनिट डिजिट पता करना आपको, यूनिट डिजिट पता करना है। 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। क्या है? 2। आपको मछली की आंख देखनी है, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पावर का मतलब होता है जैसे मैं 2 की पावर 2 लिखूँ, मतलब 2 को ही 2 बार रिपीट करना है। ठीक है जी। तो वैसे इसको अगर मैं लिखूँ 5 7 2 4 2, 5 7 2 4 2, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन की क्या ज़रूरत है? हमें तो यूनिट से मतलब है। 2 2 4, 4 का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर। आगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का करेंगे तो 8 आएगा, वो 2 का क्यूब होगा। ऐसे 16 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात थोड़ी बहुत? तो बेसिकली आपको चाहिए क्या? देखो एक ऑब्जर्वेशन आपको सिखाता हूँ। अगर 2 की पावर 2 करोगे, सपोज करो, पहले 1 से शुरू कर लेते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 अगेन 32, 2 की पावर 6 कितना आने वाला है नहीं पता, तो आप इजीली से मल्टीप्लाई कर दो 64। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस 4 नंबर के बाद देखो पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर से रिपीटेशन हो गया। 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आगे क्या आएगा? 8 आएगा, फिर 16 आएगा। मतलब 7 करोगे तो लास्ट में कितना आने वाला है? 8 आने वाला है यूनिट डिजिट पर। 8 करोगे तो लास्ट में क्या आने वाला है? अगेन 6 आने वाला है। अगेन 9 करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? फिर से रिपीटेशन होगा। 4 4 के बाद रिपीटेशन 1 2 3, फिर से 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर ऐसे रिपीटेशन होता चला जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है? 2। 2 की पावर क्या है? 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। एक मेथड आप जानते होगे, जैसे लिखा हुआ है ए की पावर n इंटू एम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर n की पावर m। ईजिली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो इसको भी मैं कुछ वैसे लिखना चाहता हूँ। 2 की पावर 9 लिख देता हूँ, बाकी सारे नंबर्स को ऊपर भेज देता हूँ। अब 2 की पावर 9 यहाँ देखो मैंने निकाला है। यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। तो यहाँ 2 लिख सकते हैं क्योंकि हमें यूनिट, इसमें बोला कि यूनिट डिजिट चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो 2 की पावर 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, इसको ले दो 2 की पावर 7 5 इंटू 3 इंटू 1। अब 2 की पावर 7 की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 की पावर 3, मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 इंटू 3 इंटू 1, और 5 3 जा कितना होता है? 15। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स 3। तो 2 की पावर 15 की वैल्यू क्या होगी? अब 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स, ठीक है, तो कितना आएगा? 3 टाइम्स। जैसे मैं यहाँ बात करूँ 10 करोगे तो अब फिर क्या आएगा? 4 आने वाला है। 11 करोगे तो फिर क्या आने वाला है? देखो 8 आएगा। फिर 12 करोगे तो क्या आएगा? अगेन 6 आएगा। फिर 13 करोगे तो 2 आएगा। 14 करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 15 करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा अगेन। तो इसको फिर से आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 1, और 2 की पावर, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का यूनिट प्लेस क्या होगा? 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये यूपीएससी 2023 के सी सेट का क्वेश्चन था, और आप देख रहे हो कि कितना आसान क्वेश्चन है। छोटा सा ऑब्जर्वेशन, आपको यूनिट प्लेस से ही मतलब है बस। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, ये जीरो नहीं है, सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इक्वल्स टू 4 टाइम 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख सकते हो। वैसा बोल रहा है ए बी सी और डी ई एफ को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 1 1 1 1, ऐसा बोल रहा है।
मतलब हम ऐड करना तो इधर ही शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं सी प्लस एफ को 1 लिख दूँ यहाँ पे जो आया है, तो किसी न किसी एक डिजिट को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। मान लो सी को 0 पुट किया, इसको 1 पुट किया तो 1 आएगा, बट इसमें बोल रहा है कि नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। तो और क्या कंडीशन बन सकती है, तब इसको 11 ही बोल सकते हैं, 11। एक यहाँ चला जाए और एक इसके पास चला जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ, यहाँ पर नॉन जीरो नंबर ले सकते हैं। तो हमें सी प्लस एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई 11। नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस बी प्लस सी। अगर इसको मैं 1 लिख दूँ तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल टू करना है दोनों साइड को, जो पॉसिबल नहीं क्योंकि नॉन जीरो चाहिए। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसको 11 लिख दो, यहाँ का 1 यहाँ और एक 1 यहाँ चला जाए। तो b प्लस ई की वैल्यू क्या आएगी, 11 माइनस 1 नथिंग बट 10। क्या आएगी, 10। तो ये b प्लस ई की वैल्यू क्या आ गई, 10। और लास्ट में क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस टी इज इक्वल, देखो 1 प्लस ए प्लस टी इज इक्वल्स टू 11। तो a प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी, 11 माइनस 1 नथिंग बट 10। ये 11 मतलब a प्लस डी की वैल्यू मिल गई आपको 10। तो 10 और ये 10 तीनों को ऐड कर दो, क्या जाएगा, 10 20 30 31। 31 इज द आंसर। समझ में आ रहा है बात, आराम समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि D इज़ द 3 डिजिट नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज लिस्ट। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिजिट 3 डिजिट आपको लेना है, मैं ले लिया ABC, ये 3 डिजिट हैं, और इनके सम का जो रेशियो है, इनका जो सम है A प्लस बी प्लस सी, उसको आपको लिस्ट शो करना है, लिस्ट दिखाना है। लिस्ट कब दिखा सकते हो, एक होता है आपके पास न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जब इसकी वैल्यू बहुत बड़ी कर दो, आप मैक्सिमम रखो, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखो और इसकी वैल्यू मिनिमम रखोगे, तो ये नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिक बहुत लिस्ट हो जाएगी, आपको लिस्ट ही बताना है। तो 3 डिजिट भी होना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100 प्लेस। 100 प्लेस पे क्या है, ए, एंड 100 प्लेस एंड द डिजिट यूनिट प्लेस, ये सी। मतलब आपसे ए माइनस सी पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो पहले नंबर तो फाइंड आउट कर लें। तो आप जानते हो 3 डिजिट 100 मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 999, यही हो सकता है। तो 1 के प्लेस पर सपोज किया, ए के प्लेस पर 1 पुट कर दिया और यहाँ पर मुझे नहीं पता है, और ए के प्लेस पर 1 फिक्स कर दिया है, तो बी और सी के प्लेस पर मुझे नहीं पता। अब आपको पता है कि डिनोमीटर को मैक्सिमम प्रूफ करना है, डिनोमीटर को मैक्सिमम लाना है आपको वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या है, 9 ही हो सकता है यहाँ पे, तो 9 9 कर दिया, ऊपर भी 9 कर दिया, ये लिस्ट हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। तो आपको मिल गया ये, इस पर कितना मिल गया आपको, और ये और मिल गया, तो आंसर हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100 प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। मतलब इसको सही तरीके से लिख दो, सी माइनस ए पूछ रहा है आपसे, सी माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी है, सी क्या है आपका, यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस कितना है 9, और एक क्या 100 प्लेस पर 1, तो आंसर क्या आने वाला है 8। आंसर क्या आ जाएगा 8। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको इजीली कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखते हैं, देयर 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, 5 इंटीजर हैं आपके पास PQRST, जिसमें बोल रहा है कि आर इवन टू, अच्छा इसमें चीज़ छूट चुका है, इसमें 3 आर इवन, इसमें 3 जो हैं इवन हैं और 2 ऑड हैं, और नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, ऐसा कोई मैंडेट नहीं कि सारे ऑर्डर में हैं। मतलब PQRST में 3 इवन है और 2 ऑड है भाई साहब, 3 इवन 2 ऑड्स हैं। इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई कहीं पर भी जा सकता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि P प्लस Q प्लस R माइनस S माइनस T, ये डेफिनेटली इवन आएगा, बोला कि हमेशा इवन ही आएगा ये। तो ऐसे कोई प्रॉपर्टी यूज कर लें कि इसको हम ऑड प्रूफ कर दें, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। सपोज करते हैं P प्लस Q प्लस R माइनस S प्लस T। एक बात जान जाओ,
ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड। जैसे देखो 3 + 2 ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया, तो क्या मिला आपको ऑड। और इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सपोज कर लेते हैं ये दोनों ऑड हो जाएं, अगर ये ऑड दोनों हो जाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी इवन, और बाकी ये तो इवन तो रहेंगे ही क्योंकि 3 इवन है। इस कंडीशन में इवन वैल्यू मिलेगी। ठीक है भाई, सपोज कर लेते हैं एक ले लेते हैं ऑड, एक ले लेते हैं इवन, तो इसकी वैल्यू ऑड मिलेगी इस कंडीशन में। तो एक वैल्यू यहाँ ऑड होगी, बाकी 2 इवन होगी। 2 इवन इवन को ऐड करेंगे तो इवन आया, और इवन प्लस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा, और ये ऑड प्लस ऑड करेंगे तो फिर से इवन ही मिल जाने वाला है आपको। कोई दिक्कत? सपोज कर लो इन दोनों को ही ऑड ले लो, पहले पी और क्यू को, ऑड प्लस ऑड इवन, पी और क्यू को ले लिया ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा ये, और दोनों ये इवन तो रहेंगे ही, ये भी इवन हो जाएगा। तो इवन प्लस इवन भी क्या आएगा आपको, इवन ही मिलेगा। तो तीनों कंडीशन लगा के देख लिए, ये डेफिनेटली ये स्टेटमेंट इवन ही मिल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि डेफिनेटली ऑड, ये भी चेक कर लेते हैं। 2p + q + 2r - 2s + t, 2 वाले को एक साथ ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, p + r - s + q + t। अब समझना मेरी बात, ये तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑलवेज इवन ही होगा विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये ऑड या इवन लेना कोई चक्कर तो है नहीं। चेक इसमें कर लेते हैं, अगर मैंने इन दोनों को ऑड ले लिया, इसको भी ऑड लिया इसको भी ऑड लिया, तो इवन नहीं मिल जाएगा आपको, इवन मिल जाएगा। तो इवन प्लस इवन क्या मिलेगा, इवन। और ये बोल रहा है कि डेफिनेटली ये ऑड होगा, तो स्टेटमेंट ये साफ साफ गलत हो गया ना, इससे इवन कंडीशन भी आ जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, जो एक से और खुद से डिविजिबल उसको प्राइम नंबर कहते हैं। कह रहा है कि पी और स्टेटमेंट पता करना है। इस कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो होता है वो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो p + c, p - c कैन बी इवन, ये इवन हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, इवन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। देखिए, अगर p की वैल्यू तो हमेशा ऑड ही होगी, क्योंकि कभी भी प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता। तो अगर p की वैल्यू ऑड है और c की वैल्यू भी मैंने ऑड ले लिया, तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो भी इवन आएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऑड प्लस ऑड करेंगे तो भी इवन मिलने वाला है। ऑड माइनस ऑड करके चेक कर लीजिए एक बार आप, मान लीजिए 3 - 5 की तो भी आपको -2, ये इवन नंबर ही मिलेगा। 7 - 1 करके देखिए, इवन नंबर, प्लस करिए चाहे माइनस, यहाँ पर भी ऑड ऑड, तो बेसिकली इवन वैल्यू आ सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये आ सकती है। आगे बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, 2p + c कैन बी ऑड। ये 2p तो ऑलवेज इवन है, और कंपोजिट नंबर जो है उसको ऑड आप ले सकते हो, ऑड और इवन दोनों। तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड। ये भी बात सही है, वैल्यू रख के चेक करनी है बस। pc कैन बी ऑड, pc कैन बी ऑड, अगर p क्या हो जाए, इवन हो जाए, और c क्या हो जाए, ऑड हो जाए। जैसे देखो 3 × 2 क्या होगा, 6, तो इस कंडीशन क्या हो जाएगा, इवन वैल्यू मिलेगी आपको। अगर p ऑड हो जाए, c क्या हो जाए, c को भी ऑड ले लो, 3 × 3 क्या है, आपको ऑड मिल गया। तो कह रहा है कि ऑड हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, अगर दोनों को मैं ऑड वैल्यू ले लूँ तो, बिकॉज p जो आपका प्राइम नंबर ये ऑड ही नंबर है। बट यहाँ p को आप इवन नहीं ले सकते थे, ये कहानी गलत हो जाएगी, उल्टा कर सकते हो आप। बट ये ऑड लोगे तो आपको ऑड नंबर भी मिल जाएगा। इस तरीके से तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आज के इस लेक्चर में हमने, चलिए क्वेश्चन और बच रहा है, ओके इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि a 3-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD, where ABCD are different non-zero digit. What is the value of A + B + C? So excellent question, थोड़ा दिमाग लगाना था इसमें। बोला 3 डिजिट है ABC, ठीक है जी,
3 डिजिट ए प्लस बी ऑन मल्टीप्लिकेशन, जो ए बी सी है इसका मल्टीप्लिकेशन डी के साथ करते हैं तो 3 7 डी और डी मिलता है आपको। डी क्या है मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब कि 100% इसका डिविजिबल है। मतलब क्या कहने का मतलब ए बी सी इक्वल्स टू 3 7 डी डी, ये डी ये इसे डिविजिबल है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, लिखने का मेथड क्या होगा, कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3700 प्लस 10D प्लस डी अपॉन डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3700 अपॉन डी 10D बाई डी प्लस डी बाई डी। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो डिविजिबल है, डिविजिबल। अगर ये डिविजिबल हैं तो ये भी डिविजिबल होगा। कैसे होगा, 37 तो एक प्राइम नंबर हो गया जो खुद से या एक से कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 37 इंटू 100 डी प्लस 10 प्लस 1। ये तो कैंसिल आउट हो ही गए। ये भी डिविजिबल कैसे पॉसिबल है कि डिविजिबल हो सकता है, इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये नॉन जीरो हो सकते हैं। क्या होंगे, नॉन जीरो। ये 100 डिविजिबल कैसे होगा इसके बारे में आपको सोचना है। ये जैसे ही अगर आप सोच लोगे कि 100 किस तरीके से डिविजिबल होगा तो ये सारे क्वेश्चन का क्रक्स, सारा क्वेश्चन ही ईजी हो जाएगा। फिर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। 3 डिजिट ही आपको लेने हैं, 3 डिजिट प्लस क्रॉस नहीं करना है, ठीक है जी। 3 डिजिट से ऊपर नहीं जाना आपको। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करिएगा मैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा आगे। मैंने इसको 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 10% आपको बताना है और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व इसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके लिए बने रहिए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन ज़रूर मुझे इसका आंसर बताइए सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।